Good morning, students. We have already discussed some formulas of integration. Now we are studying method of integration by substitution. Very first example, that is the integration of sin mx dx. तो sin mx का integration that is minus cos mx upon derivative of mx. mx का डेरिवेटिव दैट इज़ m, तो अपोन में हमने यहाँ m लिख देना है प्लस के c, वेयर c इज़ एनी कांस्टेंट। तो ये तो था आपके पास डायरेक्ट, यानी हमने साइन के साथ जो भी एंगल दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव लेना है और उसको अपोन में लिख देना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल बाय सब्स्टिट्यूशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, जो साइन के साथ एंगल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसको हमने यहाँ टी लेट कर लिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, सो 2x dx दिस इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकाली हमने dt अपॉन 2x। तो यहाँ हमने वो पुट कर दी, इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन ऑफ t dx के प्लेस पे हमारा हो गया dt अपॉन 2x। तो 2x से 2x कैंसिल, रिमेनिंग आपका रहा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू है माइनस कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, सो दिस इज़ द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमने यहाँ उस चीज़ को लेट करना है जिसका डेरिवेटिव हमारे पास पड़ा हो, ताकि उसके डेरिवेटिव से बाकी फंक्शन हमारा कैंसिल हो जाए। Now next example, integration of tangent raised to power 4 root x secant square root x upon root x dx। तो हम यहाँ सबसे पहले रूट एक्स को हमने यहाँ टी पुट किया, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाली हमने, दिस इज इक्वल्स टू 2 रूट एक्स डी टी। तो अब यहाँ पे देखो रूट एक्स के प्लेस पर हमने टी पुट कर दिया, यहाँ से टेंजेंट रेज टू पावर 4 टी सीकेंड स्क्वायर टी अपॉन जो रूट एक्स था वो हमने एज इट इज़ रखा, क्योंकि यहाँ पे जब हमने डी एक्स की वैल्यू पुट की 2 रूट एक्स डी एक्स, तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो रिमेनिंग जो हमारा फंक्शन है 2 इंटू टेंजेंट टी रेज टू पावर 4 सीकेंड स्क्वायर टी डी टी। अब देखो यहाँ से आप दोबारा देखोगे कि अगर हम टेंजेंट टी को समथिंग कुछ भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव दैट इज सीकेंड स्क्वायर टी पड़ा है हमारे पास। तो हमने यहाँ क्या किया, टेंजेंट टी को यू पुट किया, तो टेंजेंट टी का डेरिवेटिव दैट इज सीकेंड स्क्वायर टी डी टी। तो सीकेंड स्क्वायर टी डी टी इसके प्लेस पे यानी अपने पास क्या हो गया डी यू। तो डी टी इक्वल्स टू किसके हुआ, डी यू अपॉन सीकेंड स्क्वायर टी के। सो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ यू रेज टू पावर 4, सीकेंड स्क्वायर टी से हमारे पास यहाँ सीकेंड स्क्वायर टी कैंसिल हो गया, दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन रिमेनिंग है वो ये बन गया 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ यू रेज टू पावर 4 डी यू। अब यू रेज टू पावर 4 का यानी पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज़ पावर एक प्लस हो जाएगी, 2 इंटू यू रेज टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। अब यू की वैल्यू पुट करोगे दैट इज़ टेंजेंट ऑफ टी, लेकिन टी की वैल्यू है रूट एक्स, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी 2 इंटू टेंजेंट रूट एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर हम ध्यान से देखें कि टेंजेंट इनवर्स एक्स को अगर हम कुछ भी पुट कर रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टी एक्स। तो यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है हमारे पास, दैट मीन्स हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो पुट टेंजेंट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, then its derivative 1 upon 1 plus x square dx equals to dt. So dx equals to 1 plus x square into dt.
तो यहाँ साइन टी हो गया अपॉन 1+x² इंटू डी एक्स के प्लेस पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी 1+x² इंटू डी टी। सो 1+x² से 1+x² कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। तो साइन टी का इंटीग्रेशन करोगे दैट इज़ माइनस कॉस टी। तो टी का डेरिवेटिव 1, तो अपॉन हमने 1 लगाया, यहाँ हमने अब टी की वैल्यू पुट कर दी दैट इज़ द टेंजेंट इनवर्स एक्स। सो योर आंसर इज माइनस कोस टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। नाउ द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स, कॉट एक्स, सीकेंड एक्स, कोसिकेंड एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स को जब आप सेपरेट करोगे दैट मीन्स दिस इज साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब वही हम क्या लेके चलेंगे कि कोस एक्स को हमने यहाँ टी पुट किया, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू डी टी। तो डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स अपॉन यहाँ टी हो गया, डी एक्स के प्लेस पे डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, रिमेनिंग आपका क्या हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डी टी। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी, सो माइनस लॉग टी प्लस सी। तो अब यहाँ आप टी की जब वैल्यू पुट करोगे दैट इज़ कॉज एक्स, सो माइनस लॉग ऑफ कॉज एक्स प्लस सी। अब बाय द पावर रूल ऑफ लॉगरिथम कि जो ये पावर है इसकी वो मतलब जो यहाँ आपके पास मल्टीप्लायर है वो अंदर लॉग के फंक्शन का पावर बन जाती है, यानी कोज रेज टू पावर -1 हो गया। तो कोज रेज टू पावर -1 दैट मीन्स 1/cos x, 1/cos x that is secant x. So according to the question you can use this formula also and this also. Minus log of cos x plus c, this is equals to log of secant x plus c. Now integration of cot x. Cot x this is cos x upon sin x dx. So यहाँ भी डिनोमिनेटर को हमने t पुट किया, sin x को हमने t लिया, sin x का डेरिवेटिव cos x dx, this is equals to dt. So integration of 1/t dt, this is equals to 1/t का इंटीग्रेशन that is log t plus c. अब now put the value of t that is sin x, so log sin x. So integration of tangent x, this is log of secant x plus c. Integration of cot x, this is log of sin x plus. Now integration of secant x. तो secant x के लिए हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया किससे secant x प्लस टेंजेंट x से। तो secant x इंटू secant x प्लस टेंजेंट x अपॉन secant x प्लस टेंजेंट x। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे secant x इंटू secant x यानी secant स्क्वायर x हो गया, प्लस secant x इंटू टेंजेंट x secant x टेंजेंट x हो गया, अपॉन आपका है secant x प्लस टेंजेंट x। ठीक है, तो अब हमने क्या किया इस secant x प्लस टेंजेंट x यानी डिनोमिनेटर को हमने यहाँ t पुट कर लिया। तो जब डिनोमिनेटर को t पुट किया तो secant x का डेरिवेटिव दैट इज secant x टेंजेंट x प्लस टेंजेंट x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो अब देखो दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, यहाँ secant x टेंजेंट x भी है प्लस secant स्क्वायर x dx, तो यानी इसके प्लेस पर हम dt पुट कर देंगे, dt अपॉन t दिस इज इक्वल्स टू log t प्लस c। तो t किसको लिया था हमने secant x प्लस टेंजेंट x को, तो log ऑफ secant x प्लस टेंजेंट x प्लस c। So integration of secant x, this is equals to log of secant x plus tangent x plus c. Now integration of cosec x. cosec x के लिए हमने क्या किया मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग बाय cosec x माइनस कोट एक्स। सो cosec x इंटू cosec x माइनस कोट एक्स हो गया अपॉन cosec x माइनस कोट एक्स। तो cosec x इंटू cosec x दिस इज cosec स्क्वायर माइनस cosec x इंटू कोट एक्स कोट इंटू cosec अपॉन आपके पास cosec माइनस कोट है। तो अब यही चीज़ देखोगे कि अगर हम डिनोमिनेटर को t पुट करते हैं तो cosec x माइनस कोट एक्स दिस इज इक्वल्स टू t, cosec x का डेरिवेटिव दैट इज माइनस कोट एक्स cosec x माइनस
कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट एक्स कोसेक एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू डी टी। तो ऊपर न्यूमिनेटर हमारा यही है सारा, दैट मीन्स न्यूमिनेटर आपका डी टी हो गया अपॉन टी। सो इसका इंटीग्रेशन करोगे, दिस इज इक्वल्स टू लॉग टी प्लस सी। तो टी हमने किसको लिया था, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स को, प्लस सी हो गया। सो बाय दिस वे इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स, दिस इज इक्वल्स टू log of secant x plus c, integration of cot x, this is equals to log of sin x, integration of secant x, this is equals to log of secant x plus tangent x, integration of cosec x, this is equals to log of cosec x minus cot x, plus c हमने हर एक में लेना है। Now next example, that is a integration of sin cube x cos square x dx। तो यहाँ हमने करना है जो आपको इवन पावर दी हुई है उसको हमने टी लेट कर लेना है। दोनों में से एक पावर इवन है, एक पावर ओड है, ठीक है। तो जहाँ हमें इवन पावर दी हुई है तो उस फंक्शन को हमने लेट कर लेना है। सो पुट कोस एक्स इक्वल्स टू टी, देन कोस एक्स का डेरिवेटिव दैट इज माइनस साइन एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू डी टी। तो डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स, ठीक है। सो योर फंक्शन बिकम्स साइन क्यूब एक्स इंटू टी स्क्वेयर और डी एक्स के प्लेस पे डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से एक साइन एक्स कैंसिल हो गया, रिमेनिंग रह गया आपके पास साइन स्क्वेयर एक्स। सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स टी स्क्वेयर डी टी। अब साइन स्क्वेयर एक्स को इन टर्म्स ऑफ कोस लिख सकते हैं हम। सो वी विल राइट माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स टी स्क्वेयर। अब कोस एक्स को तो हमने टी लेट किया हुआ है, तो कोस एक्स के प्लेस पे हम टी पुट कर देंगे, 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर डी टी। तो वो माइनस अंदर शिफ्ट कर दिया, टी स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर टी रेज टू पावर 4 माइनस 1 इंटू टी स्क्वेयर हो गया। तो टी रेज टू पावर 4 माइनस टी स्क्वेयर डी टी। तो टी रेज टू पावर 4 का इंटीग्रेशन करोगे, टी रेज टू पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो अब टी की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज कॉस एक्स। तो कोस एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 5 माइनस कोस एक्स रेज टू पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, दिस इज़ योर आंसर। तो हमेशा इसमें ट्राई करना है कि जो इवन पावर है उस फंक्शन को ही आप लेट करो, क्योंकि जब उसका डेरिवेटिव से ओड पावर वाले का एक कैंसल आउट हो जाता है, रिमेनिंग को हम इन टर्म्स ऑफ दैट फंक्शन लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में x प्लस ए है, अगर यहीं हम इसको खोलते हैं तो डिनोमिनेटर के अंदर दो टर्म्स बन जाएंगी, जबकि न्यूमिनेटर में हमारे पास सिंगल टर्म है। तो ये तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या करना है कि x प्लस ए को हमने t लिख लिया। तो जब x प्लस ए को हमने t लिखा तो यहाँ इसका डेरिवेटिव किया dx, दिस इज इक्वल्स टू dt। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई, t माइनस ए, वो हमने यहाँ पुट कर दी, साइन ऑफ t माइनस ए अपॉन साइन t dt। तो अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला खोलो, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो अकॉर्डिंग टू दिस t और a है यहाँ, साइन t कॉस a माइनस कॉस t साइन a अपॉन है आपके पास साइन t। तो दोनों के नीचे अलग अलग करोगे साइन t, तो साइन टी से यहाँ साइन टी कैंसिल, रिमेनिंग आपका ओनली कॉज ए रह गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ए डी टी माइनस इन दोनों टर्म्स में से साइन ए मल्टीप्लायर है, बाहर रह गया, रिमेनिंग आपका रह गया कॉस टी अपॉन साइन टी, कॉस टी अपॉन साइन टी। अब देखो यहाँ पे अगर हम साइन टी को कुछ भी लेट करते हैं तो ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है, दैट मीन्स दिस बिकम्स लॉग ऑफ साइन टी। तो साइन ए लॉग ऑफ साइन टी प्लस सी, यहाँ कोस ए मल्टीप्लायर है, रिमेनिंग आपके पास ओनली 1 रह गया। सो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी, यानी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो दिस इज टी कॉस ए माइनस
साइन ए लॉग ऑफ साइन टी प्लस सी। तो यहाँ पे अब टी की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज एक्स प्लस ए कॉज ए माइनस साइन ए log of sin x plus a plus c. This is your answer. Now very last example, that is the integration of dx upon 1 plus tangent x. That means 1 upon 1 plus tangent x. So tangent x को खोला हमने, that is sin x upon cos x. ठीक है, तो this becomes cos x plus sin x, और जो डिनोमिनेटर में इसके cos x आएगा वो ऊपर चला गया। ठीक है, सो दिस बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन cos x प्लस साइन x. नाउ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट बाय 2. तो 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 से डिवाइड हो गया, दिस बिकम्स 2 cos x. अब 2 cos x को मैं cos x प्लस cos x लिख सकती हूँ, नो प्रॉब्लम. तो इसके अंदर मैंने क्या किया कि sin x ऐड कर दिया और sin x ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है. अब cos x प्लस साइन x अलग कर दिया, cos x माइनस साइन x अलग कर दिया. तो देखो जब cos x अपॉन प्लस साइन x करोगे, अपॉन आपके पास cos x प्लस साइन x है, ये कैंसिल होके मेरे पास 1 रह गया, प्लस हाफ ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x. अब देखो अगर इस फंक्शन को हम समथिंग लेट कर रहे हैं t, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, पड़ा ऊपर उसका डेरिवेटिव, दैट मीन्स 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी. तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन दैट इज़ log t. तो उसके बाद हमने t की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी 1/2 log ऑफ cos x प्लस साइन x. और इधर था हमारे पास ओनली 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स 1/2, बाहर है मल्टीप्लायर है, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, तो 1/2 x. सो योर आंसर बिकम्स 1/2 x प्लस 1/2 log ऑफ cos x प्लस sin x plus c. This question is very important question, and this is a method for solving this question. And in exercise there is one more question also, that is integration of 1 upon 1 plus cot x dx. So that question will also be solved by this way. I think so all of you understood these questions very well. Solve all the questions of the exercise and ask the problems if you faced any. Thank you and have a nice day.